हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कल वाली क्लास को एंजॉय किया होगा आपने, बैटरीज, जिसमें मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था प्राइमरी सेकेंडरी बैटरीज में डिफरेंस, और आपको मैंने ड्राई सेल और मरकरी सेल की मैकेनिज्म और स्ट्रक्चर आपसे डिस्कस की थी मैंने। अभी मैं आप लोगों के साथ उसी बैटरीज वाले पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में हूं। बैटरीज में हम डिस्कस करेंगे बेटा यहाँ पे लेड स्टोरेज बैटरीज, लेड स्टोरेज बैटरीज या डिवाइस। लेड स्टोरेज बैटरीज कहां होती है, तो एक टाइप के एक सेकेंडरी बैटरी का एग्जांपल है। इसमें भी एक वन मार्क्स में क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जनरली सेकेंडरी बैटरीज के साथ स्टोरेज वर्ड क्यों यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाई द सेकेंडरी बैटरीज नोन एज स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी बैटरीज को हम स्टोरेज डिवाइस क्यों कहते हैं, तो इसका सिंपल आंसर है बिकॉज दे आर केपेबल टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी एज केमिकल एनर्जी। ये वो डिवाइसेज हैं जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या कर सकते हैं, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकती हैं। ठीक है, सिंपल आंसर है, सिंपल क्वेश्चन है। अब लेड स्टोरेज बैटरीज में जो एक टाइप का कौन सा बैटरी है, सेकेंडरी बैटरी का एग्जांपल है, उसकी स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म को हम डिस्कस करते हैं। सेकेंडरी बैटरीज में एक रेक्टेंगुलर कंटेनर होगा, और मैंने इससे पीछे वाली क्लास में बताया था कोई भी जो सेल हम डिस्कस करते हैं, बैटरीज को हम डिस्कस करते हैं, तो उसमें हमें एक तो इलेक्ट्रोलाइट का आइडिया होना चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड का जो सॉल्यूशन है वो एज इलेक्ट्रोलाइट में फिल रहता है। देन देयर इज टू ग्लास स्लाइड्स। सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में दो ग्लास की स्लाइड्स होती हैं। उन ग्लास स्लाइड्स में वन ऑफ देम आर कोटेड विद पीबी, वन ऑफ देम आर कोटेड विद पीबी। स्पॉन्जी लेड से वो क्या रहती हैं, कोटेड रहती हैं। जो पर्टिकुलर ग्लास स्लाइड स्पॉन्जी लेड से कोटेड रहती है वो इसमें एनोड की तरह बिहेव करेगी, और सेकेंड ग्लास स्लाइड इज कोटेड विद लेड फोर्थ ऑक्साइड से कोटेड रहती है। जो पर्टिकुलर बैटरी स्पॉन्जी लेड से कोटेड है वो एनोड की तरह, और सेकंड बैटरी इसमें क्या करती है, कैथोड, जो लेड फोर्थ ऑक्साइड से कोटेड है वो कैथोड की तरह बिहेव करती है, और एज इलेक्ट्रोलाइट इसमें क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सिंपल, आपको 3 पॉइंट पता होने चाहिए, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। अब इसकी मैकेनिज्म में आते हैं अपन, हाउ टू वर्क इट, कैसे काम करेगा ये। तो मैकेनिज्म में आपको 2 पॉइंट इसलिए बताने होंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल चार्जेबल बैटरी है, तो इसकी मैकेनिज्म में भी 2 पोर्शन पढ़ेंगे अपन। मैकेनिज्म में फर्स्ट जो पोर्शन अपन कह रहे हैं, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, जब ये कंप्लीट चार्ज होता है तो इसको हम जब डिस कर रहे होते हैं तो क्या होगा, इसमें जो स्टोर केमिकल एनर्जी है वो एज ए इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें मिलेगी। तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग क्या करेगा, इट एक्ट एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करेगा जब डिस किया जाएगा। फर्स्ट रिएक्शन इसमें वही इलेक्ट्रोलाइट वाली रिएक्शन आपको पता नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। अब इसमें इसका आयनाइजेशन अपन रिवर्सिबल है तो डबल एरो से शो कर देते हैं। हाइड्रोजन आयन देगा, डिकम्पोज होकर सल्फेट आयन प्रोवाइड करवाए उसने। ये इलेक्ट्रोलाइट की रिएक्शन या आयनाइजेशन शो किया। देन एनोडिक पे क्या रिएक्शन होनी है, इसमें एनोडिक पोर्ट पे क्या रिएक्शन होनी है। एनोड नेगेटिव टर्मिनल है जिसमें किसका बना होता है, स्पॉन्जी लेड का बना होता है, तो पीबी ऑक्सीडाइज होगा, और पीबी के ऑक्सीडेशन से Pb2+ और 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन को शो करा है। बट जो लेड आयन है वो लेड आयन अवेलेबल एनायन के साथ रिएक्ट करेंगे, जैसे मरकरी सेल में किए थे, आपको कल बताया था मैंने, यही से पीछे वाली क्लास में। अवेलेबल एनायन है सॉल्यूशन में सल्फेट आयन, और ये फाइनली कन्वर्ट हो जाते हैं लेड सल्फेट में। तो एनोडिक रिएक्शन की अपन बात करें तो एनोड पे कंप्लीट रिएक्शन हो रही है, पीबी कंबाइंड विद सल्फेट आयन फॉर्म लेड सल्फेट एंड इलेक्ट्रॉन। इक्वेशन नंबर 1 ऑक्सीडेशन को शो कर रही है। क्लियर है। सेकंड पॉइंट सर अपने इसमें आता है कैथोड पे क्या रिएक्शन हो, आप देख सकते हो इसमें लेड से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं या एनायन ऐड हुआ है। एनायन ऐड होना भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। पीबी यहाँ पे एलिमेंट फॉर्म 0 में, यहाँ पे +2 में आ गया, ऑक्सीडेशन है। किसी भी तरीके से आप देखो ये ऑक्सीडेशन को ही बता रहा है। यहाँ पे कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल, लेड फोर्थ ऑक्साइड PbO2। आपको ध्यान कीजिए, मैंने पीछे वाले ड्राई सेल में और मरकरी सेल में आपको बोला था कि रिडक्शन के लिए हमें 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन। इलेक्ट्रॉन का सोर्स आप देख रहे हो, हाइड्रोजन आयन कहां से आएंगे, हाइड्रोजन आयन इसमें ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट ने प्रोवाइड किया है, तो हाइड्रोजन आयन की रिक्वायरमेंट है।
अब आप पहले इसको बैलेंस करके चलिए। देखो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन आयन की रिक्वायर्ड, हाइड्रोजन आयन तो कितने ऑक्सीजन के लिए कितने ऑक्सीजन, वाटर के अकॉर्डिंग H2O, तो टोटल H2O के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो इसमें 4 हाइड्रोजन आयन की रिक्वायरमेंट है। देन इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, वो इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन आयन को बैलेंस करेंगे और बैलेंसिंग से क्या बनेगा, ये अगेन Pb2 प्लस में कन्वर्ट हो गया और साथ में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। तो PbO2 से आप देख रहे हो इसमें Pb से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो भी रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो भी रिडक्शन, हर लॉजिक से क्या दिख रहा है, रिडक्शन को शो कर रहा है। अब ये जो Pb+2 है लेड आयंस, वो अगेन रिएक्ट कर जाते हैं अवेलेबल एनायन से सल्फेट आयन से और फाइनली हमें क्या देते हैं, अगेन वही लेड सल्फेट देगा। कैथोडिक रिएक्शन जो आपने 2 पार्ट में लिखे हैं, दो पार्ट्स वाली रिएक्शन को जब आप मर्ज करते हैं तो अगेन आपके पास क्या है, PbO2 प्लस 4 हाइड्रोजन आयन प्लस सल्फेट आयन, देन PbSO4 एंड 2H2O। ओके, ये सेकेंड रिएक्शन होगी रिडक्शन। आपने देखा दोनों स्लाइड्स, एक पे जो स्पॉन्जी लेड था वो भी कन्वर्ट हो गया किसमें, लेड सल्फेट में, सेकंड का जो लेड फोर्थ ऑक्साइड है वो भी कन्वर्ट हो गया किसमें, लेड सल्फेट में। जैसे ही दोनों स्लाइड्स पे क्या होता है, लेड सल्फेट बन जाता है, इस सल्फ्यूरिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है और ईएमएफ भी क्या होता है 2.20 वोल्ट से डिक्रीज हो जाता है, तो सेल वर्किंग नहीं करेगा। फिर हमें इसको वापस क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा कोई डीसी सोर्स जोड़कर, वो बात की बात है। अब क्या करें, ओवरऑल या नेट सेल रिएक्शन क्या आएगी इसमें, नेट सेल रिएक्शन कहां से निकलती है, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को जब अपन मर्ज करते हैं तो क्या है बेटा, Pb देन PbO2 प्लस, क्लियर है यहाँ पे Pb एंड PbO2। देखो ये सल्फेट आयन, ये सल्फेट आयन और हाइड्रोजन आयन, इनको एक साथ आप आयनिक फॉर्म में ना लिखकर मर्ज कर दीजिए, तो मर्ज करने से हो रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, क्लियर है। एंड राइट हैंड साइड में लेड सल्फेट एंड लेड सल्फेट 2 PbSO4 एंड वाटर की फॉर्मेशन अपने बता दी। ये कंप्लीट रिएक्शन होगी और इस कंप्लीट रिएक्शन का रिजल्ट क्या रहा कि सेल वर्किंग नहीं करेगा, कंप्लीटली डिस हो चुका है, ठीक है। अब हमें इसके सेकंड पॉइंट पे आते हैं अपन। जब डिस हो गया तो हमें दोबारा इसमें रिक्वायरमेंट होगी किसकी, हमें इसको दोबारा रिक्वायर्ड होगी इसमें बी पोर्शन पे आते हैं। इसमें ड्यूरिंग चार्जिंग, चार्ज करना है इसमें, तो ड्यूरिंग चार्जिंग ये क्या करेगा, एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करेगा जैसे इसको अपन चार्ज करते हैं। तो चार्ज करने के लिए क्या करेंगे, कनेक्टेड विद डीसी, एक डायरेक्ट करंट के सोर्स इसको अपन जोड़ेंगे और इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे तो कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक की तरह बिहेव कर रहा है। आपको अलग से कुछ नहीं करना, ये मैकेनिज्म आपसे जब पूछी जाती है ये आपको याद करनी है। तो सेकंड वाली कम चांस है पूछने के, लेकिन फिर भी पूछी जाए तो हम बड़े इजीली लिख सकते हैं। आपको अलग से कुछ नहीं करना, एनोड बट साइन चेंज कर देना, पॉजिटिव लगा देना, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल में एनोड नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये बहुत पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास में मैं आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कंपैरिजन में डिस्कस कर चुका हूं। यहाँ पे ये जो रिएक्शन हो रही है ऑक्सीडेशन वाली, एनोड वाली जो रिएक्शन, उसको जस्ट रिवर्स ऑपोजिट उल्टी लिख दीजिए आप, तो क्या बनेगा, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन देन Pb प्लस सल्फेट आयन। ओके, कैथोड एज इट रहेगा बट साइन चेंज हो जाएगा इसका नेगेटिव। ये जो रिएक्शन अभी आपने लिखी इस रिएक्शन को भी रिवर्स लिख दीजिए, PbSO4 प्लस 2H2O। ओके, देन PbO2, इसमें थोड़ा, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं लिखे थे ना अपन, या प्लस, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन भी है, सॉरी इस पीछे वाले केस में, देन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, देन यहां क्या रहा है PbO2 प्लस 4 हाइड्रोजन आयन प्लस सल्फेट आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नेट रिएक्शन क्या आएगी इसमें अपने पास, या तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए या इसकी जो नेट रिएक्शन आई थी उसको ऑपोजिट लिख दीजिए, बात हुई यानी है PbSO4 प्लस 2H2O। एंड दोनों स्लाइड्स पे क्या बन गया, फर्स्ट वाले पे लेड और सेकंड वाले पे लेड फोर्थ ऑक्साइड, देन सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन दोबारा हो जाती है। और जैसे दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड बन गया इसमें तो क्या होगा, उसकी जो कंसंट्रेशन अभी डिक्रीज हुई थी सल्फ्यूरिक एसिड वो वापस इंक्रीज हो जाती है और उसका ईएमएफ वापस क्या होता है 2.2 वोल्ट से स्टार्ट हो जाता है। तो अभी इन दो क्लासेज में मैंने आपको प्राइमरी और सेकेंडरी वेट मींस ड्राई सेल, मर्करी सेल और लेड स्टोरेज बैटरी जो करवाई, उनके बाद एक उनसे एक एडवांस सेल है फ्यूल सेल।
फ्यूल सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके फीचर्स पूछे जाते हैं हमसे, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं, वो है प्रॉपर्टीज फ्यूल सेल की, जो उसको क्या करती है, मेक देम एडवांस कैटेगरी बनाती हैं उसको। तो व्हाट इज द फीचर्स ऑफ या व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल सेल जो उसको एडवांस बनाती हैं। तो फ्यूल सेल का स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले अपन ये थ्योरेटिकल पॉइंट लेते हैं। फ्यूल सेल बता रहा हूं आपको, डेली लाइफ में जनरली इसका यूज नहीं करते हैं, कहीं नहीं कर पा रहे हैं, इसका जनरली इसका यूज होता है सैटेलाइट वगैरह में। वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, तो इसका फर्स्ट जो फीचर्स है जो इसको इनसे प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी से क्या करता है, एडवांस करता है, वो है इको फ्रेंडली नेचर। इको फ्रेंडली मीन्स इसमें कोई भी ऐसा वेस्टेज नहीं बनता है जो एनवायरमेंट के लिए क्या हो, हार्मफुल हो, इको फ्रेंडली नेचर के होते हैं। सेकेंड पॉइंट, बाकी अदर जो सेल हमने पढ़े थे प्राइमरी या सेकेंडरी, उनमें कोई ना कोई हार्मफुल प्रोडक्ट बन रहा है, ये उनकी डेफिनेट लाइफ के बाद जो वो काम नहीं आते हैं, उसको हम जनरली क्या करते हैं, एक सॉलिड वेस्ट की फॉर्म में क्या करते हैं, हमारे सराउंडिंग में फेंक देते हैं। तो सराउंडिंग के लिए क्या होता है, एक सॉलिड वेस्ट या सॉलिड पोल्यूटेंट हो जाता है। तो इसलिए बट ये क्या होता है, इनकी लाइफ बहुत लंबी होती है, कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट इसमें बनता नहीं है, और यदि कोई प्रोडक्ट बनता भी तो उसका किसी न किसी दूसरी रिएक्शन में इसका यूज कर सकते हैं अपन। जैसे जनरली अभी अपन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बेस्ड फ्यूल सेल जो पढ़ेंगे, उसमें जो सब प्रोडक्ट बनता है वो वाटर बनता है, तो वाटर का कोई हार्मफुल इफेक्ट है नहीं। तो ये 100% क्या होते हैं, इको फ्रेंडली नेचर के होते हैं। सेकेंड, दे आर मोर एफिशिएंस। मोर एफिशिएंसी का मीनिंग क्या होता है, जनरली इन सेल में वो कैपेबिलिटी होती है कि फ्यूल की जो एनर्जी होती है, उस फ्यूल की एनर्जी को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में करते हैं, एक स्टेप में एक कन्वर्जन होता है। बाकी अदर जो डिवाइसेज होती है वो कई स्टेप में क्या करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी तक जाती है, और हर स्टेप में क्या होता है, एनर्जी का कुछ ना कुछ, मैटर का कुछ ना कुछ अमाउंट आता है, वो क्या होता है, वेस्ट चला जाता है। जबकि यहाँ पे वेस्टेज नहीं होता है, ये मोर एफिशिएंसी लगभग 70 to 80% इनकी एफिशिएंसी होती है, मतलब वेस्टेज कम से कम होता है इसमें। ये इलेक्ट्रिक फ्यूल की डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोर एफिशिएंट होते हैं, और केपेबल टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिक फ्यूल इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। फ्यूल को डायरेक्ट ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने में कैपेबल होते हैं। ये दो तीन फीचर्स इसके हैं जो उसको क्या करते हैं, अदर सेल से क्या करते हैं, एडवांस बनाते हैं। एक पॉइंट और कह सकते हैं इसका, जो मैंने आपको मर्करी सेल में बताया था, उसका ईएमएफ क्या होता है, ड्यूरिंग होल वर्किंग पीरियड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये भी इसका एक फीचर होता है, ईएमएफ क्या रहता है इसका, कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग होल वर्किंग पीरियड। ये इसको कुछ फीचर्स हैं जो इसको प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी से क्या करते हैं, एडवांस करते हैं। अब हमारे सिलेबस में जो एग्जांपल है एनसीईआरटी में, वो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन बेस्ड फ्यूल सेल, मतलब जिसमें एज ए फ्यूल हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस का यूज करते हैं। स्ट्रक्चरली फ्यूल सेल रेक्टेंगुलर कंटेनर होगा, वो रेक्टेंगुलर कंटेनर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से, पोरस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, पोरस मींस इसमें कुछ बारीक होल्स होंगे, उन पोरस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की हेल्प से वो क्या करता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड। स्ट्रक्चरली फ्यूल सेल प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की हेल्प से क्या होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में एज ए इलेक्ट्रोलाइट सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन एज ए इलेक्ट्रोलाइट फिलअप रहता है। जिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की तरफ से हमें क्या करना है, हाइड्रोजन गैस बबल्ड होती है या हाइड्रोजन गैस पास होती है, वो पर्टिकुलर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एनोड की तरह बिहेव करता है। और सेकेंड इलेक्ट्रोड जिस डायरेक्शन से ऑक्सीजन गैस बबल्ड होगी, वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड क्या करता है, कैथोड की तरह बिहेव करता है। ये एक मिनिएचर की फॉर्म में आप फ्यूल सेल को देख रहे हो कि जो रेक्टेंगुलर कंटेनर है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की हेल्प से स्ट्रक्चरली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में सोडियम हाइड्रोक्साइड एज इलेक्ट्रोलाइट फिल रहता है। जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन से हमें हाइड्रोजन गैस बबल करनी है, पास करनी है, वो एनोड की तरह, और अनदर इलेक्ट्रोड जिस डायरेक्शन से ऑक्सीजन गैस पास हो रही है, वो कैथोड की तरह बिहेव करता है। ये इसका स्ट्रक्चर है। सैटेलाइट्स में इसको यूज किया जाता है जनरली। फिर अपन पॉइंट आते हैं हमारे पास मैकेनिज्म, हाउ टू वर्क इट, ये काम कैसे करता है, वर्किंग बतानी है इसकी। तो वर्किंग में क्या बताना अपने को, जो आपने पीछे ड्राई सेल, मर्करी सेल या लेड स्टोरेज की आपने स्ट्रक्चर मैकेनिज्म पढ़ी, उसमें फर्स्ट रिएक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइट की है। तो इसमें एज ए इलेक्ट्रोलाइट NaOH का आयोनाइजेशन आप शो करेंगे, Na+ एंड OH-, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन। सेकेंड रिएक्शन अपन इसमें एनोड नेगेटिव टर्मिनल पे शो करते हैं। उसमें एक सिंपल सा वर्ड आपको यूज करना है, व्हेन द हाइड्रोजन गैस इज पास्ड टुवर्ड्स द प्लेटिनम पोरस इलेक्ट्रोड,
porous platinum electrode it gets oxidized. जैसे ही हाइड्रोजन गैस इन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड से सॉल्यूशन की तरफ पास होती है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन के लिए रिक्वायर्ड ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करवाएगा? यहां पे हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करवाते हैं। इन हाइड्रोजन आयन के ओवरऑल बैलेंसिंग के लिए आप इस पूरी रिएक्शन को देखिए, पूरा मैं वो जैसे रेडॉक्स के बिहाफ पे हाफ रिएक्शन से हम 11th बैलेंस करते हैं, तो उस बिहाफ में मैं पहले इसमें बैलेंस लेके चल रहा हूं। इसको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोक्साइड आयन से ऑक्सीडाइज होकर फॉर्मेशन करेंगे किसकी? वाटर की। तो हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन से वाटर की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। देन 4s2 एंड प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंप्लीट होगी किस पे? एनोड पे। हाइड्रोजन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन इट पास्ड टुवर्ड्स द पोरस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। क्लियर है? आप इसमें दोनों तरीके से देखिए, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन को शो कर रहा है। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या शो करना है अपने को? कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल। यहां पे भी एक सिंपल सा वर्ड आपको यूज करना है, व्हेन द ऑक्सीजन गैस इज पास्ड विद porous platinum electrodes it gets reduced। ऑक्सीजन गैस का रिडक्शन होगा किसकी हेल्प से? वाटर मॉलिक्यूल की हेल्प से। क्योंकि आपको फिर याद होगा मैंने मरकरी, ड्राई और सब सेल में आपसे पूछा कि रिडक्शन के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन के साथ क्या चाहिए इसमें? हमें इलेक्ट्रॉन के साथ ऑक्सीजन का सोर्स चाहिए। तो ड्राई सेल में अमोनियम आयन ने हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाए, मरकरी सेल में वाटर मॉलिक्यूल ने प्रोवाइड करवाए, लेड स्टोरेज में इलेक्ट्रोलाइट से हाइड्रोजन आए, और यहां पे हाइड्रोजन आयन कहां से आ रहा है? वाटर से आ रहा है। ये वाटर से इलेक्ट्रॉन लेकर कन्वर्ट हो गया किसमें? 4 हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया। ये रिडक्शन कंप्लीट हो गया इसका। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया। ये रिएक्शन चलती रहती है। ओवरऑल नेट सेल रिएक्शन क्या होगी? दोनों को आप ऐड करें तो 2H2 प्लस O2, देन हाइड्रोक्साइड टू हाइड्रोक्साइड कैंसिल, इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन कैंसिल, और वाटर मॉलिक्यूल बैलेंस होकर क्या आएगा इसमें? 2H2 हो गया। तो यहां पे केवल और केवल इन्वॉल्वमेंट किसको? जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो पास हो रही है उसके इन्वॉल्वमेंट से क्या? तो वाटर की फॉर्मेशन होती है, और वाटर यहां से ऐसा अरेंजमेंट होता है कि इस बने हुए मटेरियल या वाटर को यहां से क्या किया सकता है? रिप्लेस किया जा सकता है। और वाटर जो बना है इसमें सब प्रोडक्ट, मैं बोला था इसमें कि जनरली इसमें कोई हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं बनता। तो ये जो सब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन, जो वाटर की फॉर्मेशन हुई है करंट के साथ साथ, उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है। ये इसका मीन होता है इको फ्रेंडली।